फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबो इन्वेंटर। ये आपका फर्स्ट ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में आप रोबोटिक्स के बारे में जीरो से लेकर 100% तक जानेंगे। ठीक है, जिसमें आप रोबोटिक्स को स्क्रैच से सीखना स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसमें आप ये जान लें कि जो आप बोर्ड यूज़ करेंगे वो कौन सा बोर्ड होगा। जैसे आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है आपको कि ये एक तरह का ऑर्डिनो का बोर्ड है, जिसमें जो आईसी लगी रहती है वो रहती है 8 मेगा 328 PU, राइट। अब इस बोर्ड के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये एक तरह का बोर्ड है। ये एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म बोर्ड है। ठीक है, और इसकी जो स्टोरेज मेमोरी होती है फ्लैश मेमोरी, जैसा कि पेन ड्राइव में देखा होगा। अब आपको ये चीज़ प्रूफ करने के लिए मैं एक बता देता हूँ एग्जांपल लेके। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में आप कोई डेटा अपलोड करते हो और पेन ड्राइव को फिर सिस्टम से निकाल लेते हो तो उसका डेटा लॉस्ट नहीं होता है, राइट। वैसा ही फ्लैश मेमोरी का काम होता है और वैसा ही ऑर्डिनो का भी काम है। ऑर्डिनो में एक बार आपने डेटा और या तो कोड को अपलोड कर दिया तो फिर वो कोड वहाँ से कभी नहीं जाता है जब तक आप कोई दूसरा कोड उसमें अपलोड ना करें। ठीक है, तो एक्चुअली इस ऑर्डिनो में एक ये ब्लैक कलर का आपको स्क्रीन दिख रहा होगा बीच में। तो वो जो स्क्रीन होता है ना, वो जो जगह है वहाँ पर आपका 8 मेगा 328 PU आईसी लगी है, जो एज अ माइक्रो कंट्रोलर का काम कर रही है। ठीक है, इसकी जो मेमोरी होती है वो होती है 32 KB की। एक्चुअली दो तरह की आईसी मिलती है। एक होती है 8 मेगा 328 PU और एक होती है 8 मेगा 328 168 PU। ठीक है, अब उसके आगे आते हैं। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, 168 और 328 में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में जो फ्लैश कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। जैसे 328 में 32 KB की होती है और 168 में 16 KB की होती है। ठीक है, जो इसमें अच्छा, इसमें एक चीज़ और, जैसे ये आईसी आप देख रहे हैं तो इस आईसी में जो पिंस होते हैं वो 28 पिंस होते हैं। जो इसकी आईसी होती है वो 28 पिंस की होती है। ठीक है, तो जैसे अभी मैं आपको ये ऑर्डिनो दिखा रहा हूँ। तो इस ऑर्डिनो को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट आप देख रहे होंगे, पावर पिंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो पावर पिंस होते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे पिंस होते हैं। 3.3 वोल्ट होते हैं, 5 वोल्ट होते हैं, 2 ग्राउंड होता है, एक वी इन पिन होता है। ठीक है, वैसे जस्ट उसके जस्ट नीचे एनालॉग पिंस होते हैं, जिसमें A0 पिन है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5, ऐसे 6 पिंस होते हैं अपने ऑर्डिनो में। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले इस बोर्ड को बता देता हूँ। जैसे इस बोर्ड में आप देख रहे होगे पावर जैक का ब्लैक स्क्रीन लगा हुआ है। तो वो जो पावर जैक होता है वहाँ से अगर आप 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट की सप्लाई देना चाहते हैं ऑर्डिनो को, तो आप दे सकते हैं। जहाँ जितना आप उस जगह से देंगे सप्लाई, उतना ही आपको वोल्टेज वी इन पिन पे मिलेगा। ठीक है, ये जो वी आई एन पिन है, इस पर उतना ही वोल्टेज आपको मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम, उसके जस्ट नीचे है एनालॉग इन। अब ये जो रोबोटिक्स है ना, तो रोबोटिक्स में आप ऐसा ना समझे, जैसे दो तरह के ही सेंसर्स पाए जाते हैं। एक होता है डिजिटल्स और एक होता है एनालॉग्स। मतलब अगर कोई डिजिटल सेंसर है तो वो डिजिटल साइड पे कनेक्ट होगा ऑर्डिनो से, और अगर कोई एनालॉग सेंसर है तो वो एनालॉग साइड पे कनेक्ट होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनालॉग पिन की। तो आप देख सकते हो आपके इस साइड यहाँ पे दिख रहा होगा एनालॉग पिंस। ये जो पिंस है ये पूरे एनालॉग पिंस है। तो ये जो एनालॉग पिंस है इसमें A0, A1, A2, A3, A4 और A5, ये 6 पिंस होते हैं एनालॉग। जिस इस पिन पे आप क्या कर सकते हैं, आपका जो सेंसर्स है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे A0, A1, इन किसी भी पिन पे आप एनालॉग सेंसर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी साइड आती है डिजिटल्स की। तो आपका मैं जैसे डिजिटल बताता हूँ। ये डिजिटल होते हैं। ये जो पूरा एक साइड होता है ये डिजिटल पिंस का होता है। यहाँ पे डिजिटल पिंस अपने कनेक्ट होते हैं। ठीक है,
यहाँ पे जितने भी तरह के सेंसर्स हैं, मोटर्स हैं, एलईडीज हैं और जो भी डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सब हम यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको इस साइड के जो पिंस होते हैं डिजिटल, और इसको हम डिजिटल इन और आउट दोनों कहते हैं, क्योंकि इसमें डिजिटल सेंसर्स के डेटा भी आते हैं और इससे डिजिटल एज अ आउटपुट भी होता है। ठीक है, पर एनालॉग में ऐसा नहीं होता है। एनालॉग में सिर्फ इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स नहीं होते। पर अपने जो डिजिटल साइड है वहाँ इनपुट आउटपुट्स दोनों काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। टोटल जो डिजिटल पिंस होते हैं वो होते हैं 14 पिंस, और एनालॉग के जो होते हैं वो होते हैं 6 पिंस। ठीक है, कुछ इसमें PWM पिंस भी होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 3, 5, 6, 9, 10, 11, ये जितने पिंस हैं ये सारे एनालॉग पिंस हैं। ठीक है, मतलब इस पर क्या कर सकते हैं हम, PWM पिंस होते हैं ये, पर इस पर हम क्या कर सकते हैं, कोई सा भी डिजिटल डिवाइस को उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक चीज़ देखा होगा कि आपका जो फ़ैन होता है, फ़ैन में स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, और फ़ैन की स्पीड को अगर कंट्रोल करना है तो आप रेगुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं आप, जो फ़ैन के स्विच से आप जो कंट्रोल कर रहे हैं और जो रेगुलेटर से कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कर रहे हैं। वैसा ही कुछ डिजिटल टू एनालॉग जो कन्वर्जन है आपके इसमें भी आता है, आपके ऑर्डिनो में भी सेम शो करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको आगे कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने पिंस कनेक्शन तो देख लिया, अब इसमें एक चीज़ और हमें आपको बताना है। इसमें जो पॉजिटिव होता है उसको हम VCC कहते हैं, और जो निगेटिव होते हैं उसको हम ग्राउंड कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब इसमें जैसे मैं आपको एक कनेक्शन बताता हूँ, आप उस कनेक्शन से समझेंगे। जैसे आप ये देख सकते हैं, आपको ये ऑर्डिनो दिख रहा होगा, इसमें एक LED कनेक्ट है। आप शायद LED को देख पा रहे हैं। तो ये जो LED है उसका एक पिन ग्राउंड किया हुआ है ऑर्डिनो पे, और दूसरा पिन रजिस्टर के थ्रू डिजिटल पिन पे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, अब मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो डिजिटल साइड के पिंस होते हैं उस पर डिजिटल डिवाइसेस लगती है, और LED जो होता है वो प्योर डिजिटल डिवाइसेस है। ठीक है, तो जैसा आपने मान लिया आपको डिजिटल पिंस पे कनेक्ट करना है, तो मैंने इसको 6 नंबर पिन पे भी कनेक्ट किया जैसा आप देख पा रहे हैं। और जो रजिस्टर लगाया है वो रजिस्टर लगाया है 220 ओम का। ठीक है, 220 ओम भी लगा सकते हैं आप, 1K भी लगा सकते हैं, आप 10K भी लगा सकते हैं। आप बिना रजिस्टर का भी ऑर्डिनो को LED को चला सकते हैं, डायरेक्ट पिन डिजिटल पिन पे कनेक्ट करके भी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे आपको इतना बताया, अब देखिए इसमें एक पिन होता है जो आपने ग्राउंड कर दिया, दूसरा पिन आपने रजिस्टर थ्रू कर दिया। अब एक चीज़ इसमें देखें, इसमें जो ये लेग है इसमें थोड़ा सा देखिए, इसमें लेग में बेंड है। तो ये जो बेंड वाला साइड है ना, इसको डिजिटल पिन पे कनेक्ट करते हैं। जैसे LED आप आपके पास होगा तो आपकी जो LED की बड़ी वाली पिन है वो आपके लिए डिजिटल है, और जो छोटी वाली पिन है वो ग्राउंड है। अब जैसे हमें ये हमारे पास LED है, हमें इस नॉर्मल फर्स्ट कोड है हमारे लिए बेसिक है, और स्क्रैच से हम सीख रहे हैं, तो हमें ये चीज़ जानना जरूरी है कि LED वर्क कैसे करेगा ऑर्डिनो से। तो LED को वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कोड करके इसमें कुछ पावर देना पड़ेगा जिससे ये LED ऑन और ऑफ होगा। तो इसके जो कोडिंग का जो जिस जगह पर हम कोडिंग करते हैं वो ऑर्डिनो ID होता है। ऑर्डिनो के लिए एक स्पेसिफाइड, मान लीजिए आपकी ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसको स्क्रीन को आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले अब इसमें कोडिंग करने की आपको एक बात पता है कि आपने जो किया है, डिजिटल पिन 6 पे आपने आपकी जो LED है उसको कनेक्ट की थी। ठीक है, तो दो चीज़ तो इसमें आप हमेशा याद रखना कि इसमें क्या होता है, दो जो होते हैं सिंटेक्स वो तो पहले से ही आते हैं, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। ये पहले से भी आपके कोड में आएंगे। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे तो भी आपको ये चीज़ आएगा उसमें। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो देखिए, दो वॉइड सेटअप में हम किसी भी अगर हार्डवेयर को ऑर्डिनो से कनेक्ट करते हैं तो उसके कनेक्शन, और अगर हमें किसी भी चीज़ को पूरे कोड में सिर्फ एक बार चलाना है तो हम उसको सेटअप में लिखते हैं। ठीक है,
दूसरी बात कि जो ये वाइड लूप होता है, इसका कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें पूरे टाइम कोड में लूप में चलाना है। जैसे कंटिन्यूस लूप जो होती है ना, उस लूप में चलाना है तो हम उसको वाइड लूप में लिखते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि मान लिया जैसे अब हमें एलईडी है हमारे पास जो हमने 6 पिन पे लगाई थी, तो 6 पिन पे लगाई ऑर्डिनो में, मतलब हमें उसके पिन्स कनेक्शंस करने पड़ेंगे। तो पिन कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें लिखना पड़ता है PIN, एम कैपिटल MODE, पिन मोड। पिन मोड का मतलब होता है पिन किस पिन पे कनेक्ट है, तो हमने 6 लिखा। मोड दो तरह के होते हैं, या तो वो इनपुट मोड होता है या तो आउटपुट मोड होता है। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो एलईडी होता है वो एज अ आउटपुट काम करता है, ठीक है, और जो सेंसर होते हैं एज अ इनपुट काम करते हैं, ठीक। तो एलईडी मोटर्स ये सारे आउटपुट में आएंगे, तो हमने इसको OUT PUT आउटपुट में लिख दिया, ठीक है। अब हमने कनेक्शंस तो कर दिया, पर अब हम क्या करना है, जो एलईडी है उसको 1 सेकेंड के लिए ऑन और 1 सेकेंड के लिए ऑफ करना है, तो वो हमें बार बार करना है। तो हम उसको सेटअप में नहीं लिखेंगे, उसको हम लूप में लिखेंगे। तो मैं लूप में आ जाता हूँ। उसके बाद मैं लिखता हूँ डिजिटल राइट। डिजिटल राइट का मतलब डिजिटल था आपका जो एलईडी है वो डिजिटल, इसलिए डिजिटल। और आउटपुट लिखेंगे तो यहाँ राइट लिखेंगे। जब हम सेटअप में आउटपुट लिखेंगे तो यहाँ राइट लिखेंगे, ठीक है। अब डिजिटल राइट 6 कॉमा, अगर हमें एलईडी को ऑन करना है तो हम हाई लिखेंगे, सॉरी, एलईडी को हाई किया। उसके बाद हमें क्या बोला था, एलईडी को 1 सेकेंड के लिए ऑन और 1 सेकेंड के लिए ऑफ करना है। तो पहले हमें 1 सेकेंड के लिए ऑन करना है, एलईडी ऑन तो हो गया पर उसको डिले देके हम 1 सेकेंड के लिए ऑन करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एलईडी को 1 सेकेंड के लिए ऑन कर दिया। अभी इस कंडीशन के बाद हम वापस से एलईडी को बंद करेंगे, तो हम लिखेंगे डिजिटल राइट 6 कॉमा लो। लो मतलब एलईडी को हमें बंद करना है। उसके बाद हम लिखेंगे डिले 1000। तो इससे क्या होगा, आपकी जो एलईडी है वो 1 सेकेंड के लिए ऑन होगी और 1 सेकेंड के लिए ऑफ होगी। आप इस कोड को कंपाइल करके, ठीक है, हम कंपाइल करेंगे तभी कंपाइल हो जाएगा। डन कंपाइलिंग दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ऐसे कंपाइल करके आप आपके ऑर्डिनो में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला